बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा है कि इस तैयारे के हादसे की रिपोर्ट जो कराची में हादसा हुआ है पब्लिक की जाएगी। ना सिर्फ इसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी बल्कि माजी के जो दीगर हादसात हैं उनकी रिपोर्ट्स भी जो है वो पब्लिक की जाएंगी। इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इस तैयारी के हादसे में देखें अब तक क्या हुआ है। फौरी तौर पर घंटों के अंदर इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे सामने आना शुरू हुई, इसके हक़ाइक़ हमारे सामने आना शुरू हुए। ये इमरान खान साहब ने जो है वो फौरी तौर पर कहा था तो इसलिए हुआ। फिर उसके बाद हमारे सामने जो इब्तिदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है वो आ गई। उसके बाद इस पर बड़ी बात हुई कि ये तो हमेशा का तरीक़ा है कि जो जान से चला गया है उस पर डाल दें, टेक्निकल फॉल्ट बना दें और ये हक़ाइक़ सामने नहीं आते। हमारे यहाँ जो तैयारों के पुराने होने के मसाइल हैं, जो क्वालिटी के मसाइल हैं, उसके अलावा जो पैसेंजर कस्टमर को ट्रीटमेंट देने के मसाइल हैं, उससे माल बटोरने के बावजूद इस पर मैंने बात की थी और ये मसाइल हैं अपनी जगह। हमारे यहाँ वेट लीज, ड्राई लीज पर हासिल किए गए खचाड़ा तैयारे जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन कम अज़ कम इस बार इस हादसे में ये हुआ है कि जो हक़ाइक़ हैं वो दबाए नहीं गए, वो चीज़ें ओपन अप हुई हैं और मज़ीद हो रही हैं, सामने आती जा रही हैं। अब 22 जून को जो है वो ये कहा जा रहा है कि इस तैयारे के हादसे की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगी, क्योंकि एक महीना, ये एविएशन एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि एक महीना जो है वो कम अज़ कम लगता है वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड जो है उसको डिकोड होने में, ब्लैक बॉक्स को डिकोड होने में और ये चीज़ें सामने आने में। और ये इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स ने जो है ये बात बताई है। इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स में मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो हमारे यहाँ की जो फाइंडिंग्स हैं उनको इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स, ये आप देखिए दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स अपनी वीडियोज़ में वो भी इसको इंडोर्स कर रहे हैं और इन फाइंडिंग्स को सही बता रहे हैं कि वो जो सिस्टम है कि जिसके तहत जहाज़ आकर रनवे पर लॉक होता है और फिर उस एक सिस्टम के तहत वो लैंड करता है, उस सिस्टम में आपको कई दफ़ा वो फॉल्स नज़र आता है कि आप लॉक कर गए लेकिन आप जो है उस एक्चुअल लाइन से ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं और उसके नतीजे में जो है वो हादसा होता है। ये आपने वीडियोज़ में इंटरनेशनल चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पर ये देख लिया है कि ये जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो अब तक ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अब ये जो ये 12 हादसे हैं हमारी एविएशन इंडस्ट्री के, इन तमाम की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो हुकूमत पब्लिक करेगी। ये इसलिए करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि इमरान खान साहब का ये अंदाज़ है, वो इससे पहले भी कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ने के आदी हैं ताकि जो पीछे वापसी का रास्ता है वो वापसी का रास्ता जो है वो ना रहे। ये उन्होंने क्रिकेट में भी बारहा करके दिखाया और ये उन्होंने सियासत में करके दिखाया और ये उन्होंने हुकूमत में करके दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा में जब उनकी जमात ने हुकूमत बनाई तो अपनी जमात के लोग, ऐसे लोग जो वोटर्स में मकबूल थे, जो जीत कर आए थे, जब पता चला कि सेनेट इलेक्शन में वोटों के हेर फेर में मुलव्वस हैं तो ऐसे लोगों को इमरान खान साहब ने जमात से निकाल बाहर किया। इमरान खान साहब ने अपनी ही हुकूमत में ये जो चीनी कमीशन है इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी है। जो गंदम की रिपोर्ट है वो पब्लिक होने जा रही है। IPPs की रिपोर्ट पर बड़ा शोर मचा हुआ है, बड़ा प्रेशर है हुकूमत पर, लेकिन इमरान खान साहब का रिजॉल्व ये है कि उस रिपोर्ट को भी हुकूमत पब्लिक करेगी और उसके हक़ाइक़ भी अवाम के सामने लेकर आएगी। यहाँ पर भी वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि वो ये चाहते हैं कि हक़ाइक़ अवाम के सामने हों। ये वो जमात है कि जिसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें ओपन की, लोगों के लिए हक़ाइक़ सामने रखे और फिर इस हुकूमत के तहत ये जो बाकी हुकूमतें हैं इनको भी मजबूर किया था और ये अब भी अपने उसी तरीक़े पर चल रहे हैं। जो नया पाकिस्तान हम कहते हैं वो नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? नया पाकिस्तान कोई नया सेक्रेटेरिएट बनाने से नहीं बनेगा। नया पाकिस्तान जो है वो नया पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, लेकिन हयाताबाद का फ्लाईओवर पेशावर वाला, उससे नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। BRT जो है उससे या ऑरेंज लाइन मेट्रो से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। नया पाकिस्तान जो है वो सोच से बनेगा, काम करने का तरीक़ा तब्दील करने से बनेगा, हक़ाइक़ ना छुपाने से नया पाकिस्तान बनेगा और सच्चाई सामने रखने से नया पाकिस्तान बनेगा। यहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत पे भी जितनी गलतियाँ होंगी
उनकी निशानदही होनी चाहिए, चीज़ों को नहीं दबाना चाहिए। इन चीज़ों से जो है वो नया पाकिस्तान बनेगा। ये रेलवे का हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद शेख रशीद साहब ने ये जो इमरान खान साहब की हिदायत थी उसके मुताबिक कहा था कि चीज़ें आवाम के सामने रखेंगे, और चीज़ें लोगों के सामने रखी गई हैं, रिपोर्ट्स दबाई नहीं गई हैं। आप देखिए कि हमारे सामने क्या हुआ, सानेह मॉडल टाउन हुआ। उस सानेह मॉडल टाउन में हुकूमत पर इल्ज़ाम, पुलिस पर इल्ज़ाम, वज़ीर क़ानून पंजाब पर इल्ज़ाम, और बड़ा इल्ज़ाम कि वो ख़ुद मुलव्वस, लोगों को गोलियां मारने में, दिन दहाड़े गोलियां मारने में, हामला ख़वातीन को गोलियां मारने में, उनके चेहरों पर गोलियां मारने में मुलव्वस। और उसके बाद वज़ीर आला के घर से चंद किलोमीटर दूर जो है ये सब कुछ हो रहा था। और फिर जब वो सामने आए तो उनका ये कहना था कि उन्हें इब्तिदाई तौर पर जो है वो पता नहीं था। फिर उसके बाद जस्टिस बाक़िर नजफ़ी कमीशन जो है वो रिपोर्ट बनी, और वो रिपोर्ट जो है कमीशन उसके रास्ते, एक तो उसको काम करने से रोका गया जब उसकी फाइंडिंग्स और उसकी जो डायरेक्शन है वो पता चली। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट दबा ली गई। वो रिपोर्ट जो है उसके खिलाफ ये लोग अदालत तक चले गए और बैठ गए उसके ऊपर। इसके बाद सानेह हवेलियाँ हुआ था जुनैद जमशेद साहब वाला, उस सानेह की रिपोर्ट, उसमें गफलत के मुर्तकिब करार पाए थे PIA के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग, जो मैंने आपको बताया था वो सेफ्टी टर्बाइन ब्लेड, उसको ये, मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन ये हमें लीक्स की सूरत में पता चला, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। 10,000 घंटों का मुकम्मल होना, उसका तब्दील ना होना, हादसे की वजह बनना, जहाज़ की मरम्मत का ना होना, ये वो फैक्ट्स हैं कि ये फैक्ट्स सामने आने चाहिए थे और अब भी आने चाहिए, और अब सामने आएंगे। तो रिपोर्ट्स को दबाकर बैठ जाना, और ये कि ये जो ताकतवर लोग हैं, इन ताकतवर लोगों से, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, इनसे हमारे मुफादात वाबस्ता हैं, इनको ना छेड़ा जाए, ये तरीक़े होते हैं। माजी में हमने हुकूमतों में देखे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी देखा है, नून लीग की हुकूमत में भी देखा है, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत में भी हमें जहाँ जहाँ नज़र आएगा इसकी निशानदही करेंगे, जहाँ खामी होगी उसकी निशानदही करेंगे। मैंने बात की थी, वज़ीर आज़म साहब जो है वो अंत तक काम करते हैं इस बारे में। वज़ीर आज़म साहब की काबीना के अपने लोग बात नहीं करते, मुखालिफिन भी करते हैं, जो वो इंडिविजुअल्स जिन्हें हम कहते हैं कि आज़ाद तज्जिया करते हैं, न्यूट्रल हैं, वो भी बात करते हैं। तो इमरान खान साहब 4 नहीं 10 छुट्टियाँ करें, 15 छुट्टियाँ करें, लेकिन उनकी टाइमिंग होती है। मैंने इस टाइमिंग पर बात की थी कि वज़ीर आज़म साहब को इस पैंडेमिक के दिनों में, इस हादसे के बाद, ये छुट्टियाँ जो हैं वो 10-15 दिन आगे बढ़ा देते। उस वक्त पहुँचते कराची, और कराची पहुँचकर जो घर गिर गए उन लोगों के दरमियान जाते, जो लोग जान से गए उन लोगों के प्यारों के दरमियान जाते, जो लोग ज़ख्मी हैं उन तक जाते, और जाकर ये काम करते। ये जो रोल है, ये रोल भी वज़ीर आज़म साहब को, जहाँ वो ये रोल के हक़ाइक़ सामने लाएंगे, वहाँ ये रोल भी उन्हें प्ले करना चाहिए। ये उनके अपने मुफाद में। जैसिंडा आर्डन ने ये रोल प्ले किया है, और जैसिंडा आर्डन का जो कद काठ है वो कितना बड़ा हो गया है। ये हमने देखा था चीन में, दीगर मुल्कों में कान के हादसात होते हैं, और बहुत सारी जगहों पर जो हुक्मरान है वो जाके बाहर खड़ा हो जाता है। तो ये जो तरीक़ा है ये लोगों से उसको कनेक्ट करता है। खान साहब को ये करना चाहिए था, ये नहीं किया था, इस पर भी हमने बात की और तनकीद की। वो चीज़ कि जो खान साहब की अच्छी है, जो काबिल तारीफ़ है, उस पर बात करनी चाहिए। तो चीनी कमीशन, इस कमीशन की रिपोर्ट में अपने लोग मुलव्वस, उनके नाम, और यही जो लोग अब तनकीद कर रहे हैं, ये लोग कह रहे थे कि जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई कि कुछ नहीं होगा, फिर कमीशन बना दिया तो कहा कि नहीं, कमीशन बना दिया, सब कुछ दबा दिया, अब हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। कमीशन की रिपोर्ट आने में कुछ देर हुई, और देर क्यों हुई? लॉकडाउन था, मुख्तलिफ मसाइल थे, सोशल डिस्टेंसिंग के मामलात थे, और फिर कमीशन के लिए ख़ुद मूव करना और चीज़ों तक जाना, लोगों का कमीशन तक आना, इसमें मसाइल थे। कहा गया कि नहीं, अब ये कोशिश हो रही है, इनको मोहलत मज़ीद मिल रही है, ये सामने नहीं लाएंगे। अब जब वो सामने ले आए तो फिर उसके बाद शुरू हो गए कि ये जो है अपने आप को बचाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बचाया जा रहा है। पेश तो वज़ीर आला सिंध नहीं हुए, उनकी तो अपनी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हैं, तो हम किसी और तरफ ना निकलें। तो ये जो है इस हुकूमत ने हमें करके दिखाया है कि इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। ये आइंदा भी वादे पूरे करें। जहाँ वादे पूरे नहीं करेंगे तो वहाँ इसकी ना सिर्फ ये कि इस पर बात करेंगे, तनकीद करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, और इन्हें कोशिश करेंगे कि अपनी साथ में जितना मजबूर कर सकते हैं
उतना इन्हें मजबूर करें, इन्हें इनका वादा याद दिलाएं कि आप अपना वादा पूरा कीजिए। ये जो ज़रा सी तनकीद पर कि इमरान खान साहब ने 4 दिन की छुट्टियां कर लीं, आप लोग जो है जब दुश्मन तराजी पर उतर आते हैं, आप लोग जब गाली देते हैं, आप लोग बात करते हैं, आप लोग लिफाफा क्या देते हैं, तो मुझे बताइए उससे पहले जहां इस हुकूमत की ड्यू तारीफ है, वो तारीफ होती है, तो वहाँ ये वो क्रिकेट टीम वाला रवैया है हमारा। टीम जीतेगी तो हम नारे लगाते हुए, बल्ले बल्ले करते हुए, भंगड़े डालते हुए सड़क पर आ जाएंगे। टीम हारेगी, तनकीद होगी तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। यही जो तरीका है, यही छोड़ने से जो है, इस सोच के बदलने से ही तब्दीली आएगी। तब्दीली आना ज़रूरी है। हम खुद इसके लिए, इसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़े होते हैं। इमरान खान साहब एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये अच्छा काम होना चाहिए। और ये जो इन्होंने करके दिखाया है कि ताकतवर लोगों के सामने नहीं दबना, नहीं डरना और हक़ाइक़ को नहीं रोकना, चाहे इसके नताइज कुछ भी हों, ये तरीक़ा जो है, ये नए पाकिस्तान का तरीक़ा, ये तरीक़ा जो है वो जारी रहना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।